परमात्मा से सभी इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें कोई फ़ायदा मिल जाए, और सच में भी इसलिए जुड़ते हैं तो फिर फ़ायदा मिलता भी नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें पूरा जीवन या पूरा इतिहास उठाकर देखें तो लोग जुड़ तो रहे हैं, परमात्मा जैसी चीज़ का कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है किसी को। इतनी समर्थ चीज़ और बेनिफिट कुछ है ही नहीं। काम करते हैं वही मिलता है बेनिफिट, नहीं तो नहीं मिलता। जो आपने किया वही मिलेगा आपको, और प्रतीत भी ऐसा ही होता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वही मिल रहा है। बीमार हो गए तो दवाई ले रहे हैं तो ठीक हो रहे हैं, नहीं तो नहीं भी हो रहे हैं, है ना। तो बेनिफिट तो किसी को मिल ही नहीं रहा है, तो फिर परमात्मा की पूजा। इसलिए अधिकतर लोग नास्तिक भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या करें, अब तो नास्तिक हो ही जाना चाहिए। क्योंकि कई लोग 10 साल से पूछ लेते हैं, कई 20 से पूछते हैं, क्योंकि परमात्मा को एक्सेस करने का उनके पास एक सटीक तरीका नहीं है। क्योंकि जैसे भी उसको उसके लाभों को एक्सेस करने की वो सोचता है तो कैसे विमुखता के जरिए से सोचता है। जैसे स्वार्थ से सोचा उसने, स्वार्थ लेके गया और फिर परमात्मा से जुड़ा, तो स्वार्थ ही तो विमुखता हो गई। दुख लेके गया, परमात्मा से जुड़ा, तो दुख के निवारण ही तो विमुखता होगी तुम्हारी। तो एक्सेस कैसे करोगे? उसको एक्सेस करने के लिए उसके गुणों को जैसा हमें होना पड़ेगा। जैसे जैसे हम उसके गुणों के नज़दीक भी मन आता चला जाएगा तो प्रॉफिट हमें मिलने लगेगा। तो देखा जाए तो कुछ एक लोगों को बेनिफिट मिला है परमात्मा का इतिहास में भी। वो जाने अनजाने में परमात्मा के गुणों से जुड़ गए। गुणों से जुड़ गए तो उन्होंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखा। और बाकी दिमाग से जो भी जुड़ता है, बुद्धि से जो भी जुड़ता है, बुद्धि से ढूंढने की कोशिश करता है, तो बुद्धि से तो क्या मिलेगा? मन से क्या मिलेगा? मन से तो मन की ही चीज़ें मिलेगी। मन को कितना ही प्रोसेस कर लो आप, इसके अंदर जो संस्कार हैं उनको कितना ही प्रोसेस कर लो, संस्कारगत चीज़ें ही मिलेंगी, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ मिलेगा नहीं। अब हमारे पास जो सबसे मूल पूंजी होती है वो एहसास होती है। हर चीज़ में हम एहसास ही कर रहे होते हैं। ज्ञान में भी एहसास ही है, देखना भी एहसास है, सुनना एहसास है, खाना एहसास है, स्पर्श करना एहसास है। अब इस एहसास को जिधर लगा दोगे वो एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई का मतलब हो जाता है वो कहीं गुणित होकर मिलेगा आपको। तो आप संसार में लगाओगे एहसास को तो वो एम्पलीफाई हो गया, दुख में लगाओगे तो दुख भी एम्पलीफाई हो गया, मतलब बढ़ गया। कहीं भी लगाओगे, दुर्गुणों में लगाओगे तो दुर्गुण भी एम्पलीफाई हो जाएगा। तो फिर परमात्मा में लगाएंगे तो स्पष्ट सी बात है, फिर परमात्मा में लगाने के बाद एहसास हमारा एम्पलीफाई नहीं होता है, बल्कि परमात्मिक गुण एम्पलीफिकेशन से भी अगर हम कहें कि इनफाइनाइटली वो बहुत ज़्यादा इस तरह से एम्पलीफाई होता है कि मन तो गिरता चला जाता है और परमात्मिक गुण बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कभी भी हमने परमात्मा के गुणों से नहीं जोड़ा है। हमने परमात्मा की साधना ऐसे की है कि हमारे मन को ही पुष्टि मिले। जैसे कि एक टारगेट दे दिया मन को कि 1 लाख मंत्रों का जाप करो, तो 1 लाख मंत्रों का जाप का टारगेट जो मन को मिला, उस टारगेट से जब वो 1 लाख मंत्रों तक पहुँचेगा तो उसके अंदर एक नया अहंकार उत्पन्न होगा। वो अपने आप को सबसे अलग देखेगा कि मैंने 1 लाख मंत्रों का जाप कर लिया है, अब मैं थोड़ा श्रेष्ठ हूँ। तो वो जो एक स्पेशल तरह का उसके अंदर अहंकार आया। तो जब भी साधना को टारगेट से जोड़ते हैं तो हम विमुख हो गए परमात्मा से। इसलिए जितने भी बड़े बड़े साधक होते हैं, देखो कि उनके अंदर जो मन के आवेग हैं वो औरों से ज़्यादा मिलते हैं। देख लेना आप, औरों से ज़्यादा ही मिलेंगे। क्रोध भी ज़्यादा मिलेगा, काम भाव भी ज़्यादा मिलेगा, लोभ भी उनमें ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिला? क्योंकि उन्होंने स्थूल मन से आगे बढ़कर सूक्ष्म मन को पकड़ लिया। अब देखो, बॉम्ब जो होते हैं, जो सिंपल सा बॉम्ब होता है वो कम नाश करता है, लेकिन जब ज़्यादा सूक्ष्मता वाला बॉम्ब होता है जैसे एटम बॉम्ब, वो कितना ज़्यादा नुकसान करता है। तो जितनी सूक्ष्मता की ओर जाओगे उतना ही नुकसान आपका होगा। तो पहले तो आप स्थूल मन में हो, साधनाएं कर नहीं रहे हो, तो थोड़े ठीक हो, आम आदमी की तरह हो। जब फिर आप सूक्ष्मता की ओर जाते हो, अन्य साधनाएं करके, ध्यान साधनाएं करके, मंत्र साधनाएं करके, तब आप बन जाते हो एटम बॉम्ब जैसे। मतलब आपके अंदर, मन के अंदर ताकत ज़्यादा आ जाती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ जाती है। जब ताकत ज़्यादा आएगी मन के अंदर तो मन फिर उटपटांग काम करता है।